साथियों, आँखें अपने शरीर के सबसे कोमल हिस्सों में आती है। अपन सोचते हैं कि भाई आँखें केवल देखने में ही अपना कार्य करती होंगी। निसंदेह आँखें जो वातावरण में उपस्थित कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ये अपने प्रकाश है उसको रेटाइना पे केंद्रित करती है और अपना मस्तिष्क है जो असली कार्य करता है देखने का। इनकी साज संभाल निसंदेह आवश्यक है। छोटे बच्चों में कई बार आप देखते होंगे कि उनको आप ऐसी वस्तु दे देते हैं जिससे कई बार वो अपनी आंखों में चोट लगा सकते हैं। अपनों भाई बहनों को कई बार ऐसे जगह कार्य करना पड़ता है जहां आंखों की चोट लगने की संभावनाएं अधिक होती है। तो आंखों का सावधानी पूर्वक साज संभाल अपने को नितांत आवश्यक है करना। ईश्वर ने स्वतः ही आँख साफ रखने के लिए एक मैकेनिज्म दी है जिसे आप कहते हैं आँखें झपकना, यानी अपनी जो पलकें हैं ये स्वतः ही प्रति मिनट 12 से 15 बार ऐसे झपकती हैं आँखें। तो उसी से जो अपना आंसू है ये पूरी आँख को साफ करता रहता है। वातावरण में उपस्थित जो धूल मिट्टी के कण हैं जो आँखों में अपने चले जाते हैं उनको कुदरती ये साफ करती रहती हैं। आँखों के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ आँखों की जो ज्योति है जिससे दिखने की अपनी क्षमता प्रभावित होती है, इसमें कमी आना शुरू हो जाता है। ख़ासतौर से 35-37 साल के बाद कई बार आँख में यदि चोट लग जाए या अपने तनाव है, अन्य कोई मानसिक कोई बीमारी किसी के है, गर्दन की चोट भी इवन आँख को प्रभावित कर सकती है। ब्रेन की भांति भांति की जो बीमारियां हैं उनमें निसंदेह आँखों की ज्योति पे असर बहुत जल्दी पड़ सकता है। तो यदि किसी भाई बहन के दिखने में चाहे नज़दीक का हो चाहे दूर का हो, यदि कुछ भी उसको कभी भी फर्क महसूस होता है तो तुरंत आँखों के चिकित्सक से अपनी नज़र की जांच करा के अपना पूर्ण समाधान प्राप्त करें। कई बार ये देखा आप लोगों ने अपने कुछ भाई बहन जो कोई फैक्ट्री में जैसे लोहे का कोई काम कर रहे हैं, कई बार बिजली के उपकरणों का जो कोई कार्य कर रहे हैं बिजली संबंधी, कई बार खेतों में धूल मिट्टी में जो ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, ये पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का कोई कार्य कर रहे हैं, तो इनके कोई हिस्से टूट के कई बार उनकी आँखों में चुभ जाते हैं जिसे हम फॉरेन बॉडी आई बोलते हैं। इसको आप लापरवाही में कतई ना लें। ये अपने जो आँख का काला हिस्सा है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, इसमें यदि कोई फॉरेन बॉडी है तो बहुत ही तुरंत और सही निदान कराना आवश्यक है। अपने आप घर पे आप इसका आँखों का चिकित्सक ना बने, तो आँखों को बार बार मसलने से छेड़ने से बचें। कई बार थोड़ी बहुत यदि धूल मिट्टी के कण या कोई ऐसी कोई हल्की चीज़ आँख में गिर जाती है तो अपने आँखों की फ्लशिंग कर सकते हैं। जैसे एक साइड से आप आँख में पानी डालें, दूसरे से निकालें। उसमें भी कोशिश ये करें कि हल्का गर्म पानी वही आँख के लिए सबसे बेहतर है। और यदि आपके कोई आँखों की बीमारी में जिसमें कोई आँखों में पस पड़ जाती है, कई बार ये स्टाई जिसको आप घुमानी भी बोलते हैं, तो इनमें गर्म पानी में हल्का नमक डाल के उसमें रुई को साथ में गर्म करके फिर उसको निचो के उसका सेक भी बंद करके आँख को कर सकते हैं या उससे थोड़ी सफाई करें। अपने आँखों में जो ये बूंद आजकल चिकित्सक भी आपको लिखते हैं और ये आप कई बार ऐसे भी किसी भी यदि दुकान से लेके अपनी कोई रखते हैं घर पे, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि दवा पे जो एक्सपायरी डेट लिखी है यदि वो बंद है तब तक तो वो कार्य करती है, और यदि आप उसको एक बार खोल लेते हैं
तो उसको आप 15-20 दिनों से ज़्यादा उपयोग में ना लेवें, क्योंकि पड़ी दवाइयाँ निसंदेह खराब हो जाती है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने खान पान को संतुलित करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो ये खट्टे फल है जिनमें विटामिन सी होता है, और कुछ ऐसे अपनी कुदरत में खाने पीने की सामग्री है, सब्जियों में गाजर है, टमाटर है, मटर है, आम, सेब, अमरूद, पपीता, हरी सब्जियां, ये सभी आपके आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। छाछ, दही, दूध, ये भी उतना ही खाने पीने में आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से यदि आप 6 से 8 घंटे की शांतिपूर्वक नींद लेते हैं, यदि आप तनाव से मुक्त रहते हैं, धूम्रपान, ये आपका जो अल्कोहल है, शराब का सेवन, ये भी आँखों के लिए नुकसानदेह है। एक 20-20-20 नियम कई जगह प्रचलित है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि आप कोई स्क्रीन पे बैठ के या कंप्यूटर पे लगातार कोई कार्य कर रहे हैं, तो प्रति 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए और 20 फुट दूरी की कोई वस्तु को एक बार अवश्य देखें। यानी बीच में आप आँख को आराम जरूर देवें। लगातार मोबाइल देखना, लगातार कंप्यूटर का या कोई इसी टाइप का वर्क कर रहे हैं, तो बीच बीच में आप आँखों को अवश्य आराम देवें। इसमें योग, कसरत, व्यायाम और आँखों की जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं, उनका भी बहुत ही फायदा होता है।